नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में दोस्त मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। इस चैप्टर की यदि हम बात करें तो हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न्स के नाम से जानते हैं, यानी कि टंकी, पाइप और टंकी। और इसमें एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग 14 और 3 समथिंग क्वेश्चन किया था, 17 क्वेश्चन के करीब। आज हम लोग 15 से लेकर 26 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। आइए उसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी बेहतरीन तरीका से आसान भाषा में सारी बात समझाने का कोशिश करूंगा। आपका एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स। 3 पाइपों में से पहले 2 क्रमशः इतने घंटे और इतने घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता है। ठीक है, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है और तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? एकदम आसान तरीका से निकाल लीजिए ना। 1 बटा कर दीजिए 10.8 प्लस 1 बटा कर दीजिए 21.6। ये हो गया। एक घंटा का किया हुआ दोनों का काम इतना भरेगा, लेकिन एक आके बदमाशी करेगा, ये खाली कर देगा। 1/18 के पावर से ये खाली करेगा। फाइनल में क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा ऊपर, पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ऊपर। एलसीएम लेते हैं 108, 216 और 18 का 216 आ जाएगा। ठीक है, 108 से लगाएंगे, 2 बार में लगेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, प्लस 216 से एक बार में यानी 10 हो जाएगा, माइनस 18 से लगेगा 12 बार में तो यहाँ हो जाएगा 12। सॉल्व करते हैं, 30 हो जाएगा, 30 में से 12 जाएगा, कितना आएगा 18 बटा के 216। इससे काटिएगा, आएगा 1/12। इतना भाग काम हो रहा है। टोटल टाइम के लिए क्या करना रहता है, उल्टा कर देना रहता है, यानी 12 घंटा का टाइम लगेगा। 1 घंटा का निकला है 12 आवर। स्टार लगा लीजिए, छोटा है लेकिन काम का क्वेश्चन है। 16 को देखिए। नल ए एक टैंक को 10 घंटे में और नल बी 5 घंटे में भर सकता है। ए जो है 10 आवर में भर सकता है तो प्लस लिख देते हैं, और बी का कहानी क्या है, 5 आवर में खाली भर सकता है तो ये भी प्लस कर देते हैं। नल सी भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है 20 आवर लेता है खाली करने में। यहाँ से सबका क्षमता निकाल लेते हैं। 20 लिख दीजिए, 10 दूनी 20 प्लस में 5 चौका 20 प्लस में, और 20 1 जा 20 माइनस में 1। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तीनों एक साथ 20 लीटर भरना है, तीनों एक साथ काम करेगा। 4 आ 2 6, एक कम कर देगा यानी 5। 4 आवर का समय आपको लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। सत्रह नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 घंटे में नल ए द्वारा टैंक को भरा जा सकता है। ठीक है, जबकि नल बी उसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। ए भर सकता है 4 आवर में, बी भर सकता है 6 आवर में भर सकता है, इसलिए दोनों को प्लस लिखिए। नल सी टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है 8 आवर में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में लगभग कितना समय लग जाएगा? आइए यहाँ से 24 आ जाएगा। 6 चौक 24 प्लस 6 चौक 24 प्लस 8 3 24 माइनस, एक साथ खोलेंगे तो 6 4 10 में से 3 गया 7, 7 3 आवर, 7 21, 3/7। तो पहले तो आ जाएगा 3 घंटा, और मिनट में कितना आ जाएगा उसको निकाल लेते हैं। 60 से गुना करते हैं, 7 8 56, 8 3 24, 3 घंटा 24 मिनट के करीब, यानी सी के करीब जाएगा आंसर। 24 मिनट है ना, 24 मिनट इससे तो ज़्यादा यहाँ है। 18 को देखते हैं। कह रहा है 2 पाइप एक बड़े टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप को अकेले इस्तेमाल करने पर टैंक भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 15 घंटे अधिक समय लगता है। पहला को
अगर हम दूसरा मानना पड़ेगा। दूसरा को यदि हम x मानते हैं तो पहला को क्या है 15 घंटा अधिक लगता है, तो x + 15 हो जाएगा। प्रत्येक पाइप को टैंक अकेले भरने में कितना समय लगेगा? तो एकदम आसान है, 1-1 घंटा का निकाल के जोड़ दीजिए। 1/x + 1/x + 15 टोटल हो जाएगा 10 घंटा लगता है ना दोनों मिलकर, तो 1/10 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है। x + 15, तो यहाँ हो जाएगा x + 15 + x = 1/10 गुना कर दीजिए। x² + 15x = 2x हो जाएगा, तो 10 दूनी 20x और प्लस 150। इधर सब ले आइए, x², ये आके घट जाएगा तो -5x बचेगा, ये आके -150 = 0। 150 को तोड़िए 5 लाना है आपको, 15 × 10 से आ जाएगा, तो x² -15x + 10x -150 = 0। यहाँ प्लस माइनस ध्यान से लिखा जाता है, हमको माइनस में लाना था तो बड़ा को माइनस लिखेंगे, छोटा को प्लस। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 15 होगा, यहाँ प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x - 15 होगा। ये वाला दोनों मिलकर माइनस में आंसर लाएगा, माइनस में तो आंसर लेना नहीं है, तो यहाँ इससे लेंगे तो x - 15 = 0, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 15। क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ था, प्रत्येक पाइप टैंक को अकेले भरने में कितना समय लगेगा? तो एक पहला को लगेगा 15 और 15 30, 15 या ना 100, और दूसरा को 15, 30 और 15 वाला आंसर हो जाएगा ये वाला। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगा लीजिए। पाइप ए एक टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। ये जो है 1 आवर में भर सकता है। पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। बी है 15 आवर में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 7 घंटे और 30 मिनट में भर जाएंगे। इसका निकालिए, 15x आ जाएगा, इसका आ जाएगा क्षमता कितना 15 और इसका क्षमता x, लेकिन ये माइनस में x और ये प्लस में। कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो ये जो 15x को है ये दोनों एक साथ आएगा तो 15 - x आएगा। खोल दिया जाए तो इसे 7 घंटे 30 मिनट में भर जाएंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा? एक सेकेंड मुझे दे दीजिए जरा, बैठे बैठे पैर का एंगल थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, पैर दुखने लग जाता है। ये हो जाएगा 7 घंटा और 30 मिनट के बराबर। 30 मिनट को 1/2 लिख सकते हैं, तो 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 15/2, 15 से 15 तो कट गया, 2 से 2x बराबर 15 - x, ये आके जुड़ जाएगा तो x बराबर 3x बराबर 15 आ जाएगा, तो x बराबर 5 बार में कटेगा 5। यही पूछा था x का मान, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है एक टैंक की तली में एक छिद्र है, ठीक है। टैंक की मरम्मत कर देने के बाद यह इतने घंटे में भर जाएगा, मतलब छिद्र नहीं है तो इतना घंटा में भरेगा। यानी नल मान लेता हूँ, वो नल है, नल को लग रहा है 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 आवर लग रहा है भरने में। अभी इसमें इससे आधा घंटा ज़्यादा समय लगता है, यानी कि रिसाव और प्लस नल, आधा घंटा समय ज़्यादा लगता नहीं, ये लग रहा है 3.5 घंटा, 3.5 घंटा लग रहा है, यानी 4 आवर लगेगा ये दोनों होने के बाद भरने में। यदि टैंक भरा हुआ हो तो उसे छिद्र से खाली होने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ से आइए, 7 चौक 28 आ जाएगा, 7 से अगर आप भाग लगाएंगे तो 7 चौक 28, तो 4 नीचे से 2 से गुना करना है, 4 दूनी 8, यानी 8 आ जाएगा यहाँ प्लस में, 7 चौक 28, यहाँ 7 आ जाएगा प्लस में। एक बात बताइए, 2 होने के बाद ये 7 कैसे हो गया? क्योंकि अकेले नल है 8 क्षमता, तो 2 होने के बाद 7 और कैसे हो गया? यानी कि एक बदमाशी कर रहा है इसमें से। नल का तो 7 है लेकिन इसका क्या है, नल का 8 है लेकिन इसका -1 है। इसी से पता चल रहा है कि ये इसको 7 कर दे रहा है। ये -1 से भरी टंकी को कितने देर में खाली करेगा? यानी -28, यानी 28 आवर लग जाएगा। इक्कीस को देखिए,
21 कह रहा है कि पाइप ए और बी जब एक साथ काम करते हैं तो वे एक खाली टैंक को इतना घंटे में भर सकते हैं, यानी ए और बी एक साथ चल रहा है ना, तो 14.4 आवर में भर सकता है, यानी प्लस। यदि 2.4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, 2.4 घंटे बाद ए को बंद कर देता है तो टैंक को भरने में कुल इतना घंटे समय लगता है। अच्छा, इतना समय लगता है। ए को खाली टैंक को अकेले भरने में कितना समय लगेगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है ए और बी एक साथ काम करते हुए खाली टैंक को इतना घंटे में भर सकते हैं, इतना घंटा में भर सकता है। कुछ घटना हुआ है, यदि 2.4 घंटे बाद ए काम करना बंद कर देता है, यानी 2.4 घंटे तक दोनों काम किया। अगर मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक काम करना था, 2.4 यहाँ तक है, मान के चलिए आवर, यहाँ तक ए और बी दोनों काम किया है, लेकिन इसके बाद ए काम करना बंद कर दिया, आगे बी काम करेगा, तो टैंक को भरने में 50.4 घंटा लगा। तो 2.4 इधर हो रखा था, तो इधर कितना बचा, 48, यानी 48 आवर तक अकेले भी काम करता रहा। ए को खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है आपसे। देखिए ए और बी का तो ये दे रखा है 14.4, बट बी का नहीं पता है, तो मान के चलिए इसको लगता है एक्स टाइम। बात समझ में आया, इसको एक समय लगता है और दोनों मिलके लग रहा है 14.4। अब देखिए यहाँ से कितना आसानी से निकालिएगा, कितना देर काम किया है, 2.4 घंटा काम किया है दोनों मिलके, तो एक घंटा का काम होगा 1/14.4, इतना देर तक काम किया तो 2.4 लिख दीजिए, प्लस बी का समय एक्स है, तो एक्स आवर है मान के चलिए भरने में, तो 1/x हो जाएगा, बट ये काम किया 48 समय तक, तो 48 से गुना कर दिया, टोटल एक टंकी भर गया। अब इसको सॉल्व करके जो आप मान निकालेंगे, एक सेकेंड दीजिए, नया पेज ले रहा हूँ, जस्ट सेकेंड, हाँ आ गया। तो यहाँ से जो एक्स का मान निकालेंगे वो बी का आ जाएगा समय, तो निकालिए, पॉइंट से पॉइंट गया, 24 बटा हो जाएगा 144, 12 से 12 बार में, 12 से 2 बार में, प्लस 48 बटा एक्स इक्वल टू 1, 2 से कटेगा 6 बार में, 6x यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 48 में 6 से गुना करिएगा, 8 छक 48 हासिल 4, 6 चौक 24, 4 28, 1 उधर ले चलते हैं, x प्लस 288 इक्वल टू 6x, ये उधर जाएगा तो 288 इक्वल टू हो जाएगा 5x, 5 से काट देते हैं, 50 25 38 5 7 35, 5 छक्का 30, इतना आवर का टाइम लग जाएगा बी को, ये बी का निकला। अब ए का जानने के लिए क्या करिएगा, दोनों का कितना है, तो इसको लिखे नीचे, एक घंटा का निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट तो आप घटा नहीं सकते, एक घंटा का इतना भाग काम करेगा, ये एक घंटा में कितना करेगा, इतना भाग करेगा, 57.6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, किसका पता है आपको, ए का, क्योंकि ये दोनों का है, एक घंटा का ये हो गया, इतना भाग काम करेगा, ये इतना भाग काम करेगा, डायरेक्ट नहीं घटाया जाता है। इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, 100 मतलब 14.4 और गुना 57.6, ये इधर आ जाएगा 57.6 और माइनस 14.4, घटाइए, कहाँ से लेंगे, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, नीचे है 14.4 इंटू 57.6, ये है, ये ए का टाइम नहीं आ रहा है, भाग आ रहा है, ए का भाग आ रहा है, इतना भाग काम करेगा एक घंटा में। और इसी को जब पलट दीजिएगा ना आप, तो इसी को अगर हम पलट दे रहे हैं, जैसे हम कर दे रहे हैं इसको 1.4 इंटू 57.6 बटा 43.2, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, काटने का काम आपका रहेगा, मैं काट नहीं रहा हूँ, यहाँ से आ जाएगा 19.2 आवर, ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन ई टिक मार दीजिए, 19.6 है बट आएगा 19.2, इसको जब सॉल्व करिएगा, जैसे पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिएगा, ये पॉइंट हटा के गुने यहाँ पे 10 कर दीजिएगा। अब इसको काटने का काम है, काट के निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा बड़ा बढ़िया से।
22 नंबर क्वेश्चन पर बातें हैं। एक टंकी को दूसरे पाइप से 6 गुना तेज़ी से भर सकता है। ये पहला है, ये दूसरा है। इससे 6 गुना तेज़ी से, ये क्षमता आ गया, इसको कैपेसिटी कह सकते हैं या इफ़िशियंसी कहिए। यदि दोनों एक साथ टंकी को 22 मिनट में भर सकते हैं तो 22 मिनट में दोनों भरेगा, यानी 4 3 7। ये टोटल काम हो गया 7 दूनी 14 और 1 15, गुना कर दिया। ये टोटल वर्क आएगा, क्योंकि ये रहा इसका इफ़िशियंसी और ये रहा इसका समय, तो टोटल वर्क निकल गया। तो तेज़ी से भरने वाले पाइप टंकी को कितने समय भरेगा, तो ये जो टोटल वर्क है ये तेज़ी से भरने वाला कितना देर भरेगा, 6 से भाग दे दीजिए। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 6 पचे 30, 6 1 36, यानी 25.66 करके आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया 22 का। 23 पे आइए। यदि 2 बाढ़ गेट ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाएंगे। यानी ए और बी एक साथ आया ना, 6 आवर में जलाशय पूरा लबालब भर जाएगा। गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है। ए और बी, ए जो है बी से 5 घंटा तेज है, यानी ये 1 में भरता है तो ये 6 में भरता है, इसे 5 घंटा तेज में भरता है। ये समय का इसका रेशियो आ गया। और आपको बता दें क्षमता का रेशियो जानते कैसे निकलता है, समय का उल्टा। ये क्षमता का रेशियो आ गया 6 1 7। ये 7 क्षमता से दोनों मिलके 6 घंटा में भरता है, तो टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा आपका 7 6 42। आगे कह रहा है तेज बाढ़ गेट जलाशय को कितने घंटों में भरेगा। तेज वाला कौन है, इसका 6 है, 6 से भागे 6 7 42, 7 घंटा आंसर आएगा। मेरा 7 आ रहा है, ऑप्शन में तो है नहीं। कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। यदि 2 बाढ़ गेट ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाते हैं। ए और बी एक साथ 6 घंटा में भर गया, यहाँ मैंने लिख लिया। गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटा तेज भरता है। 5 घंटा तेज भरने का मतलब है, यहीं पे थोड़ा सा लिखने में वो हो रहा है। 5 घंटा तेज भरने का मतलब है, पाँच घंटा तेज भरना तो जल्दी भर देगा। मान के चलिए ना, ये 5 घंटा में भरता है तो ये 1 ही घंटा में भर देगा। बात समझ में आया, कुछ ऐसा चल रहा है। ये जलाशय को बी से 5 घंटा तेज भरता है, मतलब इसको 5 घंटा लगता है। नहीं, थोड़ा बड़ा संख्या लेके देखते हैं। मान के चलिए इसको 15 घंटा लगता है, बी को 15 घंटा लगता है, तो 5 घंटा तेज भरता है, यानी 10 घंटा में ही भर देगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ से रेशियो निकालिए, था 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये समय का रेशियो है। इसको उलट दीजिए, 3 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्षमता का रेशियो आ जाएगा। जैसे इसका 2 आया और इसका 3 आया काट के, ये कुछ भी अपना मन से मान के रेशियो निकाल सकते हैं। फिर 3 घंटा 2 घंटा क्षमता आ गया, तो 3 आ 2 5, 5 की क्षमता से 6 घंटा में, 5 की क्षमता 6 घंटा में 6 5 30 टोटल वर्क आ गया। तेज भरने वाला से पूछ रहा है, तो तेज भरने वाला था, तेज ये भरता है, तो इसका समझा 3 है, 3 से भाग दीजिएगा, 10 बार में आएगा, सी आंसर आ जाएगा। एक बार फ्रेश से लिख के मैं बता देता हूँ, थोड़ा मैं कटपिट किया हूँ, कोई बात नहीं, मैथ में हो जाता है कटपिट। देखिए ए और बी मिलकर कह रहा है 6 आवर में ये भर देता है। एक ए है और एक बी है। यहाँ पे मेन कंडीशन था, ये बहुत अच्छा लाइन था कि गेट ए जलाशय गेट बी से 5 घंटा तेज भरता है। मान के चलिए 15 घंटा में भरता है, तो ये आपको 10 ही घंटा में भर देता है, 5 घंटा कम ही समय लेता है।
तो यहाँ से जब रेशियो निकालिएगा तो 5 3 15, 5 दूनी 10, ये समय का रेशियो आया। और आपको यहाँ बता दें कि समय का रेशियो है ना, उसको क्षमता में बदलना चाहते हैं तो आप पलट दीजिए, 3 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए। दोनों का है ना ये 6 घंटा, तो 3 और 2 5, 5 गुने 6 कर दीजिए तो टोटल वर्क आ जाएगा 30 आवर का, मतलब 30 लीटर भरना पड़ेगा तो टोटल वर्क आ गया। डब्लू कहते हैं, लीटर से अच्छा रहेगा। ये है। अब तेज भरने वाला, तो तेज भरने वाला तो यही है, तो ये 3 है इसका क्षमता, तो 3 से भाग दे दिया, 10 घंटे का समय लगेगा। आइए अब 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंक ABC के माध्यम से 10 घंटे भरा जा सकता है। अगर A और B और C तीनों काम करेगा 10 आवर में भर देगा, यानी प्लस लगा देते हैं। टैंक C टैंक B से दुगना तेज है। ABC लिख लेते हैं। टैंक C टैंक B से दुगना तेज है, इससे ये डबल है, तो ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। और टैंक B टैंक A से दुगना तेज है, ये जो B है इससे डबल है, तो इसको 1 मानिएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो अब ये 4 हो जाएगा। स्विमिंग पूल को टैंक A के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा? तो अब देखिए टोटल वर्क निकले, 4 और 2 6 1 7, 7 क्षमता से तीनों मिलके 10 घंटा में भरा है, तो ये टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है किससे? A से भरवाना है, A 1 है, तो 70 लगेगा। ऑप्शन नंबर C। खाली हौज में इनलेट पाइप से शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौज को बारी बारी से भरे और खाली करने में 1 घंटे लेते हैं। मतलब एक भरेगा 1 घंटा, एक खाली करेगा, बारी बारी से 1 घंटा। इनलेट पाइप को खाली हौज को भरने में इतना घंटा का समय लगता है, ये भरने वाला पाइप है। और आउटलेट पाइप को भरे हौज को पूरा खाली करने में इतना घंटा का समय लगता है। तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? बढ़िया क्वेश्चन है, बनाते हैं। 11.25 समय लगता है और एक को लगता है 22.5। एलसीएम लीजिएगा, आ जाएगा 22.5। इससे 2 बार में लगेगा, डबल है इसका, तो +2 लिखिएगा क्योंकि ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला, तो यहाँ -1 लिखिएगा। तो एक बार ये आया, एक बार ये आया, तो 2 आवर में काम कितना हुआ? ये 2 भर दिया होगा, ये 1 आके खाली कर दिया होगा, यानी 1 ही काम हो पाया। 2 घंटा में 1 यूनिट काम हुआ। काम इतना आपको करवाना है। बात समझ में आ रही है? यहाँ से ऐसा करते हैं कि जो शुरू में भराता है ना, इसको पहले हटाया जाता है। इसमें से 20.5 बच जाएगा, 2 को हटा लिया मैं क्योंकि ये भरने वाला है, इसमें से हटा लिया। पहले आया होगा ये, तो 2 भर दिया होगा, ये आके 1 खाली कर दिया होगा, फिर 2 भरा होगा, फिर खाली किया होगा। लास्ट में जाके ये भरेगा तो फिर ये खाली करने के लिए नहीं आएगा, इसीलिए 2 को साइड कर दिया मैं। 20.5। अभी 1 को 20.5 तक ले चलते हैं। 20.5 यूनिट गुना के 1 से तो उतना ही रह जाएगा, यहाँ करिएगा तो 20 दूनी 40 और 41 आ जाएगा। एक 41 आवर आ गया। अब यहाँ पे कितना भर गया है? तो इतना भर गया है, और कितना भरना है? तो कहिएगा सर 2 और भरना है। अच्छा, ये 2 भरने के लिए ये आएगा, तो जैसे ही आएगा 1 भर देगा, 42 आवर लगेगा। बट कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुक जाइए ज़रा। दो घंटा में 1 यूनिट का काम हो पा रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि हौज को पूरी भरने में कितना समय लगेगा? दोनों को खोलना है बारी बारी से, तो इसको ले चलते हैं ना 22.5। अच्छा, ऐसा करता हूँ मैं, 21 भरता हूँ। 21 भरने में, 21 काम करने में
टोटल 42 आवर लगा, भर गया। अब जो है ध्यान दीजिए ज़रा, आसान सा बात है यहाँ पे कि 2 घंटा में 1 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। अभी जो मैंने निकाला इस हिसाब से अब हमको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना है। जैसे अगर मैं 21 से इधर गुना करता हूँ 21 आवर से, तो 21 दूनी 42 आवर आ गया। 42 आवर में कितना काम होगा पता है? यहाँ भी 21 से गुना करना होगा, क्योंकि सेम ही गुना दोनों तरफ करते हैं। 21 यूनिट काम हो गया, तो रेस्ट कितना काम बचा? तो कहिएगा कि सर रेस्ट काम बचा, टोटल जो काम था वो 22.5 था, इसमें से आप 21 काम हटा दीजिए 1.5। इस 1.5 को 21 याद रखिएगा, 21 आवर, ये जो 1.5 काम बचा हुआ है इसको आएगा फिर ए काम करने के लिए अपना 2 क्षमता से काम करेगा इतना देर में। बट इसको 60 से गुना कर देते हैं ताकि आसान हो जाएगा, मिनट में आ जाएगा, आवर से मिनट में चला गया। 30 बार में कटेगा, 15 तिया 45, यानी 45 मिनट इधर लगा, 42 आवर इधर, 45 मिनट इधर, यानी 42.45 मिनट लगेगा। मतलब 42 आवर 45 मिनट लगेगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। 42 घंटा है, 45 मिनट के लिए है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 को करने का कोशिश करिए। यदि कोई अन्य नल नहीं खुला है तो ए एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ए जो है 8 आवर में भर सकता है, इसलिए प्लस। जब कोई अन्य नल नहीं खुला हो तो बी भरी हुई टंकी को 12 घंटा में खाली कर सकता है। बी जो है 12 आवर में खाली कर सकता है। इन दोनों से आगे बढ़ सकता है कहानी। 24 आएगा, 8 3 24 प्लस में 3, 12 दूनी 24, लेकिन माइनस में। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो इस 24 को, ये दोनों एक साथ खुला है तो असल में एक ही काम हो पाएगा, ये दोनों घट जाएगा, तो 24 घंटा लगेगा। यहाँ पे टाइम एंड वर्क दोस्त आपका कंप्लीट होता है। 2-4 क्वेश्चन था टफ, जो आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा वीडियो पीछे करके। कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो अपलोड होता आसानी से आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो जो है समय एवं दूरी बहुत जल्द आपके बीच लेकर आ रहा हूं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।